Welcome back to my YouTube channel. I'm your educator, Vidisha Singh. Welcome to Vidisha, this YouTube channel of Learn with V. ओके स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का सोशल साइंस और चलो रिवाइज करते हैं. वेट. ओके सो एक छोटा सा क्विक रिकैप. 1774 में क्या हुआ था? लुइस 16 को वो किंग बन गया था. ठीक है, उसको फ्रांस की गद्दी मिल जाती है. ओके तो हम देख रहे थे कि लुइस 16 राजा बन गया था फ्रांस का. ठीक है, और जब वो उसको ट्रेजरी मिलती, उसको जब उसको गद्दी मिलती है, उसको क्राउन मिलता है, तो उसको पता चलता है कि जो ट्रेजरी है वो एकदम एम्प्टी है. ठीक है, पूरी एम्प्टी ट्रेजरी उसको मिलती है. ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट विद द सोसाइटी ऑफ ओल्ड रिजिम. और वहाँ पे जो सोसाइटी है वो एकदम परेशान हो जाते हैं वहाँ के लोग, थर्ड स्टेट के लोग, क्योंकि वो जो सिस्टम था ओल्ड रिजिम का, दे वर नॉट लाइकिंग दैट सिस्टम. ठीक है, और वो सिस्टम आपने पढ़ा ही था कि सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट को पैसा देना पड़ता था और सारा बर्डन थर्ड स्टेट पे पड़ रहा था. तो दे आर गेटिंग डिस्कम्फर्टेड विद दैट. ठीक है, तो 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है. फ्रेंच रिवोल्यूशन के रीजंस क्या थे? एम्प्टी ट्रेजरी, अनइक्वल सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी में अनजस्ट हो रखा था. बैड हार्वेस्ट, फसल अच्छी नहीं हो रही थी और उसकी वजह से प्राइसेस राइज हो रहे थे ब्रेड के. ठीक है, चीज़ें महंगी हो रही थी, लोगों की इनकम लो थी, रियल वेजेस कम थी. ठीक. एंड स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोगों को स्ट्रगल हो रही थी रोटी कपड़ा मकान, अपनी रोजमर्रा की चीज़ें पूरी करने में. ठीक है, फिर और पॉपुलेशन तो बढ़ गई थी भाई, 28 मिलियन हो गई थी. ठीक है, ओवरसी ट्रेड होने की वजह से क्या होता है, मिडलमैन्स इमर्ज हो रहे थे. ठीक है, उनको फिर थोड़ा पैसा आने की वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया. फिलोसफर्स जॉन लॉक, जीन जैक रॉसको, मॉन्टेस्की, इन सब ने क्या किया? इन तीनों ने फिलोसफी दी. ठीक है, थर्ड स्टेट ने जो कि राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए असेंबली बुलाई थी जनरल. तो फिर थर्ड स्टेट के जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, वो लोग वहां से जब उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं. एंड जब वहां से निकल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं नेशनल असेंबली और वो ओथ लेते हैं कि हम किंग की पावर को लिमिट करेंगे. ओके तो 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई थी, जो किंग ने बुलाई थी, जिससे कि वो क्या कर सके, टैक्स बढ़ा सके, क्योंकि उसकी उसको पैसे की किल्लत हो रखी थी, तो उसे टैक्स बढ़ाने थे. ठीक है, और आपको और बाकी रीजंस तो बताइए. 20 जून 1789 में टेनिस कोर्ट पे लोगों ने जो स्टेट जनरल की जब मीटिंग हुई थी, वहां से जो लोग 600 लोग जो बाहर निकल के आए थे, उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट में मीटिंग की और उन्होंने वहां पे ओथ ली कि हम जो किंग है उसकी पावर को लिमिट करेंगे. थर्ड स्टेट ने तो नेशनल असेंबली बनाई ली थी. ठीक है, जून और जुलाई में क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ, जो अटैक ऑन बस स्टाइल हमने देखा था कंट्री साइड पे, और ब्रेड शॉप पे वुमेन्स ने अटैक किया था बिकॉज ऑफ द वहाँ पे ब्रेड्स नहीं मिल रही थी, उनको मना कर दिया था. आफ्टर दे वर वेटिंग सो लॉन्ग, लाइन में खड़े खड़े थक जाती थी और फिर पता चलता था कि शॉपकीपर्स कह देते थे कि अरे शॉपिंग, अरे अब तो ब्रेड ही खत्म हो चुकी है. 14 जुलाई 1789 में वेस्ट स्टाइल पर अटैक होता है और उसी सेम ईयर पे पेजेंट्स ने कंट्री साइड पे रिवोल्ट किया था. ठीक है, 4 अगस्त को अगस्त डिग्री साइन की थी. ठीक है, 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन, a constitution is framed to limit the power of the king and to guarantee the basic right to all humans. ठीक है, तो 1791 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था टू टू लिमिट द पावर ऑफ किंग. ठीक है, और बेसिक राइट सारे ह्यूमन बींग्स को मिल सके, सारे हाँ बेसिक राइट सारे ह्यूमन बींग्स को दिया जा सके. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. दो तरह के सिटीजन को डिवाइड करता है, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो थे जो 25 ईयर्स के ऊपर के होते थे और ये सारे मेन हुआ करते थे और इनके पास प्रॉपर्टी होती थी और ये वोट दे सकते थे. ठीक है, पैसिव सिटीजन में सारी वुमेन्स आती थी, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और ये वोट नहीं दे सकती थी. ठीक है, 1792 में किंग एंड क्वीन को इम्प्रिजन कर दिया जाता है. ठीक है, उनको फिर ट्रीजन के नाम पे, किंग को ट्रीजन के नाम पे और क्वीन को भी ट्रीजन के नाम पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं गिलोटाइन से. ठीक है,
उनको एग्जीक्यूट आफ्टर द इलेक्शन करते हैं, ठीक है। न्यू इलेक्शंस होते हैं, न्यू इलेक्शन में जब रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लीडर बन जाता है, देन उन किंग एंड क्वीन को दोनों को मार डालते हैं इन द पब्लिक प्लेस, ठीक है। वोटिंग राइट्स टू ऑल मैन अबव द, अब यहाँ पे वोटिंग राइट्स सारे 21 ईयर्स के लोगों को मिल जाता है, ठीक है। 21 सितंबर 1792 में क्या न्यू इलेक्शन असेंबली बनती है, और ये न्यू इलेक्शन असेंबली बनती है, ये कहलाती है कन्वेंशन, ठीक है। इसमें जो हेड होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा डायरेक्टरी रूल वाला, ठीक है। डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, ठीक है। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्यर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब देखो जो मिडिल थर्ड स्टेट से जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो तो पावर में गया था, लेकिन उसका सर्वेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट वाला सिस्टम किसी को पसंद नहीं आता, ठीक है। वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है। उसने एक चीज अच्छी की थी, लेकिन कुछ चीजें खराब की थी, जिससे जो चीजें खराब की थी उसकी वजह से उसका अंत में क्या होता है, उसकी वो मर जाता है, ठीक है। अच्छी की क्या की थी उसने, 21 ईयर्स के मेन को सबको वोटिंग राइट्स दे दिया था, प्रॉपर्टी हो या ना हो, ये चीज अच्छी की थी, ठीक है। बट जो खराब चीजें की थी उसकी वजह से उसका द एंड हो जाता है, जिंदगी से ही हाथ धो बैठता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद अब जो फिर से विलियम जो वेल्दी लोग थे मिडिल क्लास के, वो पावर पे आते हैं, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच डिनाई टू wait okay, a new constitution is was introduced which denied to vote non-property section of the society, ठीक है। अब फिर से कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें क्या होता है, जो नॉन प्रॉपर्टी के सेक्शन के लोग होते हैं उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाता है। देखो पहले जैकोबिन के टाइम पे एक साल के लिए क्या होता है, नॉन प्रॉपर्टी वालों को 21 ईयर्स के ऊपर मैन को वोटिंग का राइट मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद जैकोबिन जब चला जाता है, जैकोबिन का लीडर जब चला जाता है, तो फिर क्या होता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से क्या होता है, नॉन प्रॉपर्टी वाले लोगों को वोटिंग से हटा दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, देन दे अप्रूव डायरेक्टली, फिर उसके बाद वो क्या अप्रूव करते हैं, डायरेक्टली को अप्रूव करते हैं। एंड एग्जीक्यूशन मेड अप फॉर द 5 मेंबर, जो एग्जीक्यूटिव हो गए वो किसने की बने होंगे, 5 मेंबर्स के बने होंगे, ठीक है। दिस दिस वॉज मेंट टू बी सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर, और ये इसलिए किया गया था जैसे कि एक के हाथ में पावर ना हो, ठीक है, लाइक वन मैन, जैसे मैस्किमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में सारी पावर हो गया था, ठीक है, अंडर द जैकोबिन, जैसे जैकोबिन में होता। हाउएवर डायरेक्टर्स ऑफेंड क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल वन who then sought to dismiss them. The political instability and the of the डायरेक्टर पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्टे। तो क्या होता है कि अब जो उन्होंने पावर, उन्होंने सोचा तो बहुत अच्छा कि यार हम डायरेक्टरी अपॉइंट करते हैं और उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर होंगे, ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव होगी, ठीक है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या होता है वो आपस में लड़ते रह जाते थे कि डायरेक्टरी आपस में लड़ रही है, 5 मेंबर में घुसर फुसर कर रहे हैं, पसर पसर, ठीक है, और जो डायरेक्टरी है वो भी अपने में बिजी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव भी कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो अब क्या होता है, और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, फिर तो वहाँ पर क्या होता है, एक मिलिट्री का एक मेंबर लीडर नेपोलियन बोनापार्टे वो अपने लिए एक जगह बनाता है और वो आके बैठ जाता है पावर में, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते थे, देखो अभी तक क्या होता था, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, सी यहाँ पे नेशनल असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली 745 मेंबर्स की, तो यहाँ पे एक और लोग एक और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, ठीक है। एक डायरेक्टरी होगी जिसमें 5 मेंबर होंगे, ठीक है, और फिर उसका काम होगा कि मतलब लेजिस्लेटिव के ऊपर डायरेक्टरी होगी 5 मेंबर की, उनको डिसाइड करके चूज करके चीजें करनी थी, लेकिन वो आपस में झगड़े करते रह जाते थे, वो आपस में चीजें कुछ सॉल्व नहीं कर पाते थे, बहस करते रह जाते थे, और इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण वैक्यूम एक क्रिएट हो जाता है, पावर का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और फिर नेपोलियन बोनापार्टे फिर उभर के आता है, अपने लिए जगह बना लेता है, ठीक है। तो ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the ideals of the freedom of equality before the law fortunately remain inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century, ठीक है। तो ये
इतने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद लोगों को पता चल गया था कि आइडियल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, फर्टिनिटी रिमेन इंस्पायर्ड, फर्टिनिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट मोटिवेट पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस, ठीक है। तो जो आम जनता है उसे अपने लिए इक्वलिटी चाहिए थी, फर्टिनिटी चाहिए थी, ठीक है। फ्रांस में, यूरोप में शांति चाहिए थी जो कि नहीं हो पा रही थी अभी तक, ठीक है। अभी तक सेंचुरी में ये इक्वालिटी, फर्टिलिटी, ये सब नहीं हो पाई थी, ये सब आइडियाज थे। और उनको टेस्ट मिल गया था इक्वालिटी का कि व्हाट इज इक्वालिटी, क्योंकि जैकोबिन क्लब आके सबको वोटिंग राइट लेके देता है, एटलीस्ट मेन को तो देता है, वुमेन्स को तो नहीं देता है, बट अभी वुमेन्स को भी आगे चल के मिलेगा। जैकोबिन तो नहीं दिलाएगा बट वुमेन्स फाइट करके लेंगी, ठीक है। सो तो उनको टेस्ट मिल जाएगा कि फ्रीडम का चस्क, जो एक बार आपको कोई टेस्ट मिल जाता है ना, एंड यू फील लाइक कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, तो वैसे लोगों को, वहाँ के लोगों को टेस्ट मिल चुका था, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए अपने लिए लड़ने के लिए एकदम रहते हैं कि हमें मिलना चाहिए पॉलिटिकली, पॉलिटिकली हमें हम सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को, और हम पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लें, और हमें ये सारी राइट्स चाहिए, हमें ये सारी सुविधाएं चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वोटिंग राइट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अभी तक कब मिला, कैसे गया, किस फिर कैसे हट गया, इसके बारे में देखते हैं। 1789 में वोटिंग राइट किसको मिलता है, सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को, ठीक है, अब 25 ईयर्स को। 1793 देखो मैस्किबेलन रॉबस्पियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेशनल असेंबली है 1789 में। 1793 में से लेकर 94 में मैस्किबेलन रॉबस्पियर आता है, ये इसने कब उसको दिया, ऑल मैन अबव द 21 ईयर्स को वोटिंग राइट दे देता है, ठीक। इसके बाद डायरेक्टरी रूल आती है। डायरेक्टरी रूल में जैसे 5 डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, प्रॉपर्टी मैन कैन वोट, फिर से वो कहते थे कि प्रॉपर्टी मैन ही कैन वोट कर सकते हैं और नॉन प्रॉपर्टी मैन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जो नेपोलियन आ जाएगा, नेपोलियन कहेगा अरे भाई नो वोटिंग राइट्स, वो तो डायरेक्ट ही कहेगा नो वोटिंग राइट्स डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। अभी अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हम सारे इवेंट्स देख लिए, अभी तक हमने क्या किया, सारे इवेंट्स देख लिए, जितने भी इवेंट्स होने वाले थे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। मतलब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है हमें, बाय द वे। लाइक हमारे सारे इवेंट की क्या हुआ था कि सबसे पहले की सोसाइटी कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड थी, सबस्टेशन क्राइसिस होते, फिलोसफर ने कुछ कहा, ट्रेजरी थी, उसके रीजंस क्या थे, आउटब्रेक होता है उसकी वजह से, बस टाइल पर अटैक होता है, कंट्री साइड पे अटैक होता है बिकॉज ऑफ द रूमर फैल गया था दोनों जगह, फिर फियर में आके लोगों ने चटक्स पे हमला कर दिया, फिर वहाँ पे चटक्स पे हमला करने की वजह से जो किंग है वो डर गया, डर के उसने अगस्त डिग्री साइन कर दी, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, क्लर्जी लोगों को अपने प्रिविलेजेस देने पड़ गए, और फिर जो 2 बिलियन लिवरेज का जो कर्जा चढ़ा था वो खत्म हो गया, मतलब वो इतना, हाँ वो खत्म ही हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस में क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गई, ठीक है। और उसमें सोसाइटी को एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन पे डिवाइड कर दिया, एक्टिव सिटीजन वोट कर सकते थे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1791 में, और वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन एंड वुमेन सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बनता है, इसमें वुमेन्स इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें कुछ राइट्स मिलती हैं, राइट्स ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद ये राइट्स नेचुरल इनेबल होते हैं, ठीक है। देन नेशनल असेंबली ये किया, फिर उसके फ्रांस, लेकिन जो किंग है वो खुश नहीं रहता है, वो जाके अनहैप्पी होता है, वो सीक्रेट नेगोशिएशन करता है, इसका आउटकम ये होता है उसके सीक्रेट नेगोशिएशन करने की वजह से कि नेशनल असेंबली को पता चल जाता है, वो वोट करके वॉर डिक्लेयर कर देती है, वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, और ये वॉर को कॉमन लॉन और किंग के बीच में वॉर देखी जाती है, और फिर इस वॉर में कई सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। और जो वीकर सेक्शन थे वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तक हमें वोटिंग राइट नहीं मिला है, तो हमें वोटिंग राइट के लिए हमें फाइट करना चाहिए, वो नए नए पोलिटिकल क्लब्स बनाते हैं, उसमें से एक बहुत फेमस पॉलिटिकल क्लब होता है जैकोबिन क्लब, उसका एजेंडा रहता है कि हम सबको वोटिंग राइट्स दिलाएंगे, ठीक है। फिर समर ऑफ 1792 में क्या आता है, पर्शियंस पर्शियंस बहुत गुस्से होते हैं क्योंकि वहाँ पे
प्राइजेस बहुत हाई होती हैं, तो अगस्त 10 अगस्त को वो पैलेस ऑफ टूलिप पे जाके हमला कर देते हैं, वहाँ पे किंग के गार्ड को मार डालते हैं और किंग को इम्प्रिजन कर लेते हैं। जब किंग इम्प्रिजन हो जाता है तो उसको फिर जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन में कराने के बाद 21 ईयर्स के लोगों के ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट मिल जाता है। असेंबली क्या कनेक्ट इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन कहलाती है। मैस्केबल रॉबिस्पियर हेड बन जाता है और किंग को मौत के घाट पे उठा देता है। किंग और क्वीन दोनों मर जाते हैं पब्लिक प्लेस पे। तो हमने अभी तक यही सब चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये सारे इवेंट्स हुए थे, ठीक है। अब इस इवेंट्स में अब कुछ लोगों का रोल देखेंगे, जैसे वुमेन्स का क्या रोल था, स्लेवरी का क्या रोल था। थर्ड देखेंगे, थर्ड टॉपिक है एवरीडे पे ये कैसे असर देता है, ठीक है। तो लाइक सपोज कोई मूवी चलती है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था सबसे स्टार्टिंग में मलंग मूवी का, ठीक है। तो मलंग मूवी में सारी फाइट वाइट्स होती है, तो उसमें जो एक सीक्रेट, वो जो एक लड़की जो लड़का जो होता है आदित्य राव, ठीक है, वो इतना गुस्से में क्यों होता है, वो बदला लेने के चक्कर में क्यों है, सबको मार क्यों रहा है, वो बाद में पता चलता है ना हमें कि देयर वाज दिस वुमेन, ठीक है। तो उस वुमेन का क्या रोल था, तो उसमें हर एक कैरेक्टर, तो इसमें वुमेन्स का क्या रोल है, ये कैसे इन्वॉल्व थी इस सोसाइटी में, कैसे इन्होंने क्या चीजें की, वो हम देखेंगे। तो चलिए हम उसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिड वुमेन्स हैव रिवोल्यूशन, क्या वुमेन्स ने रिवोल्यूशन किया? ऑब्वियसली उन्होंने भी, वुमेन्स ने भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, क्या वुमेन्स की सिचुएशन थी। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन, रिवोल्यूशन गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिससे लाइफ ऑफ वुमेन्स इम्प्रूव हो सकी। हाउ डू वुमेन पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया फ्रेंच रिवोल्यूशन पे, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम। तो ये एक फोटो है, फिगर 12, पर्शियन वुमेन्स ऑन देयर वे टू वर्सटाइल जा रही हैं ये, अपने हाथों में देखो जो भी इनको सामान मिल रहा है हमला करने के लिए, वो सब तलवार, लकड़ी, पिच फोर्ट सब लेके जा रहे हैं लोग, ठीक है। This point of the many of the picture representative of the events of 5 October 1789 with the women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. अच्छा, ये वहां जा रही हैं और किंग को लेके आती हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स आर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेट, शुरू से वुमेन्स बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट रहती है इवेंट्स में, एंड ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंज इन सोसाइटी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आती है फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विल persuade the revolution government to introduce the measure to improve their life। उनको लगता था कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी तो क्या होगा, उनका उनका खुद उनके एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की वजह से उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिविंग, थर्ड स्टेट की जो औरतें थी उनको काम करना पड़ता था अपनी लिविंग के लिए। दे वर्क एज अ स्टीम स्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, मतलब कपड़े धुलने वाले, फ्लावर बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल बेचना, मार्केट में जाना, ठीक है। वो बहुत तरीके का काम किया करती थी थर्ड स्टेट की लड़कियां, ठीक है। वो एम्प्लॉयड होती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट के काम करती थी घर और वो जो बड़े लोग होते हैं, जो लॉर्ड लोग होते थे उनके घर में भी काम करते थे, क्योंकि लॉर्ड लोग की जो वाइफ्स होती है तो वो काम तो करती नहीं थी, तो उनके घर का सारा काम, बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, उनके बच्चों को संभालना, ठीक है। और मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, जो थर्ड स्टेट की लोग वुमेन्स थी उनको, उनके पास एजुकेशन ना थी और ना उनको जॉब ट्रेनिंग मिलती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मैम, जो लॉर्ड लोग, जो वेल्दी लोग होते हैं उनकी बेटियां थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती थी, ठीक है। और जब वो पढ़ लिख लेती थी तो उनकी फिर अरेंज मैरिज करा दी जाती थी, ठीक है। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिली, जो वर्किंग वुमेन थर्ड स्टेट की जो गरीब औरतें हैं इनको अपने घर के काम भी करने पड़ते थे, खाना बनाना पड़ता था, पानी फेच करना पड़ता था, लाइन में ब्रेड के लिए खड़े होना पड़ता था, और अपने बच्चों को देखना पड़ता था, और लॉर्ड लोगों के घर जाके सर्विसेज रेंडर करना भी पड़ता था, ठीक है। द वेजेस वर लोअर देन द मेन, जो वेजेस जो वुमेन्स की थर्ड स्टेट की होती थी वो मेन से कम हुआ करती थी, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस द इंटरेस्ट वुमेन स्टेट देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, तो अपनी बातें रखने के लिए, अपनी चीजें रखने के लिए उन्होंने अपनी खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर पे वो अपनी चीजें कहती थी। अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप विद डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, फ्रेंच सिटी में 60 वुमेन्स क्लब बने थे
उस जमाने में 60 वुमेन्स क्लब बने थे। तो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन एक क्लब तो यही था। द सोसाइटी, ये नाम थोड़ा बड़ा है बट ये एक ही का नाम है, इतना बड़ा नाम रखा है। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ये सबसे फेमस क्लब था। ठीक है, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल, सबसे मेन उनका डिमांड ये थी कि सबको वुमेन्स को भी सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए एज मैन। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 रिड्यूस टू पैसिव सिटीजन। जो पहली बार जब 1791 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वुमेन्स को राइट नहीं दिया जाता है, सिर्फ पैसिव सिटीजन को राइट दिया जाता है, तो वे बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी।